हदीस के ऊपर? बताएं कोई जी। हैज वाला मामला, नहीं नहीं नहीं, हैज पीरियड्स वाला। पता क्या बोला था इसने? कहता है कि औरतें जहन्नम में इसलिए जाएंगी कि उनको पीरियड्स आता है, इसलिए। यार आप दिमाग चेक करो इस बंदे का, इतने दिन मिले हैं और एतराज निकाल कर क्या लेके आया है कि औरतें जहन्नम में इसलिए जाएंगी कि उनको पीरियड्स आता है। ये बोला इसने डिबेट के अंदर। हकीकत चू ने कहा ओ मैं ये हदीस पढ़ा चुका हूं बेवकूफ इंसान। सामने लेके आ हदीस, कहता है तुम भाग रहे हो, तुम भाग। वो कहता है मैं डर नहीं रहा हूं, लाओ हदीस मैं पढ़ूंगा। उसने खुद ही स्क्रीन शेयर करके पढ़ दी। जब डैनियल हकीकतचू ने हदीस शेयर करके खुद पढ़ दी और उसमें दिखाया कि जहन्नम में जाने के लिए औरतों का जो रीजन बयान किया जा रहा है वो उनकी नाफरमानी है, नाफरमानी। वेयर एज जहां पर उनके दीन के हवाले से नुक्स को बयान किया जा रहा है वहां हैज का जिक्र किया गया कि हैज के टाइम के ऊपर वो नमाज। अब मैं आपको बताता हूं इसने इससे गड़बड़ कहां हुई है। गड़बड़ ये आपने सुनना है, सनातनी जरा सुन लो ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप आओ तो कम बख्तो उल्लू के पट्ठो एतराज भी हम ही सिखाएं क्या? ये भी हमारे नसीब में लिख दिया है कि लड़ाई भी हम सिखाएंगे तुम्हें, उल्लू के पट्ठो। अब सुन लो जरा, ये दूसरा पॉइंट था जो मैं डिसअपॉइंट हुआ कि यार थोड़ा सा इसे बनाकर रख ले, थोड़ा सा ही रख ले इसे, थोड़ा सा ही डैनियल को थोड़ा सा टफ टाइम दे दे यार, एटलीस्ट लिटिल बिट, अ लिटिल बिट। नहीं, जितने इनके धर्म के अंदर जनाब पवित्रता है उतना ही कर लेता। थोड़ी सी है ना जी, वो थोड़ी सी 0 पॉइंट कुछ परसेंट। अच्छा परसेंटेज पे भी मैं आऊंगा अभी। अभी तो मैं अपना तबसरा रख रहा हूं कि बेस में आपने समझना है कि जो पॉइंट्स हीटेड डिबेट्स ने बेसिकली पेश किए हैं वो पॉइंट्स, एक तो ये है कि प्रॉपर तरीके से कन्वे नहीं कर पाया, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, डिबेट के टॉपिक के साथ उनका लिंक भी कनेक्ट नहीं कर पाया, इतना यूजलेस आदमी। अब जरा सुन लें क्या हुआ। मैं आपको सिखाऊंगा सनातनियों के इतराज कैसे करना है, फिर आप आइएगा, फिर इस पर भी हमसे चांटे खा के जाइएगा, ठीक है ना? इतराज भी मैं आपको दे रहा हूं कैसे करना। ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन के इशू पर इसको इस हदीस के ऊपर एतराज जहन्नम के एतबार से नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि उसके पीछे तो सॉलिड रीजन थी, कर्म, बुरे कर्म, उस पर तू फंस सकता था। अलबत्ता इसमें भी फंस सकता है वो नहीं है कि इसमें फंस नहीं सकता, मगर सिर्फ ये बता रहा हूं कि एटलीस्ट टॉपिक के साथ लिंक करने के लिए एतराज को डेवलप तो करता, उसको ग्रूमिंग तो उसकी थोड़ी सी करता, फिनिशिंग तो करता। अच्छा क्या एतराज है जी, दोबारा सुने। इसको चाहिए था, इस हदीस के ऊपर एतराज ये करना चाहिए था ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन के कॉन्टेक्स्ट में कि हमारे यहां सनातन धर्म में, इसको कहना चाहिए था सनातन धर्म के अंदर औरत चाहे हैज के अंदर हो या ना हो, हम उसको प्रार्थना करने से नहीं रोकते या ईश्वर की स्तुति करने से, पूजा करने से नहीं रोकते। ये कह सकता था भाई, डिबेट के अंदर ये टेक्निक होती है ना, मुंह से बोल रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूं इसमें भी फांसी जाना था बाय द वे। मगर इस्लाम के अंदर, ये सुने जरा इतराज, इसको कहना चाहिए था कि ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन के हवाले से इस्लाम के अंदर जैसे ही औरत को पीरियड आता है तो ये उसका दीन में नुक्स कंसीडर किया गया है। पॉइंट टू बी नोटेड सनातनियों, गौर से सुनो, पॉइंट टू बी नोटेड। हैज आना औरत के लिए दीने इस्लाम में उसके दीन के लिए नुक्स कंसीडर किया गया है। ये मैं तुम्हें इतराज दे रहा हूं, नेक्स्ट टाइम इसको लिख लो ताकि तुम्हें पता हो इतराज क्या करना है, फिर जवाब भी हमसे ले लेना, ठीक है? ये रखना चाहिए था पॉइंट। अब मुझे बताओ, क्या ये ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन इन इस्लाम के ऊपर एक ऑब्जेक्शन के तौर पर प्रेजेंट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? खुद सोचो। क्यों? क्योंकि हैज एक जेनरिक इशू है जो हर औरत को आता है। जब हर औरत को आता है तो बीइंग अ मुस्लिम एक लेडी जब हैज में होगी वो नमाज नहीं पढ़ सकेगी, सो दैट मीन्स ये दीन के अंदर नुक्स होगा। दैट मीन्स ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन इन इस्लाम के कॉन्टेक्स्ट में इस्लाम पर ऑब्जेक्शन के तौर पर यह चीज रखी जा सकती है इन अ डिबेट। इसको करना चाहिए था ऐसे लिंक, वो लिंक नहीं कर पाया और उल्लू का पट्टा झूठ बोल गया कि हैज की वजह से औरत को जहन्नम में फेंका जाता है तो एतराज भी हमें सिखाना पड़ेगा। ये हो गए 2 पॉइंट। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा
ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन के हवाले से मुझे किसी किस्म का कोई विद और निषिद्ध जिसे बोलते हैं धर्म में, वो दिखाई नहीं दिया। अब मैं चलने लगा हूं, क्योंकि ये दो स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसके बन सकते थे, अनफॉर्चुनेटली इसने लिंक नहीं किया, इसलिए मैं इनको साइड पर रखकर अब मैं डिस्कस करने लगा हूं डैनियल हकीकाचू की प्रेजेंटेशन को। कर देंगे तो हम जवाब दे देंगे यार क्या हो गया है इसी से अच्छा, एक भाई कह रहे हैं यार आप इतराज बनाकर दे रहे हो, इनको पेश तो करने दें, उस पर भी इनको जूते पड़ेंगे, टेंशन ना लें। वैसे तो उसी स्ट्रीम के अंदर जो डैनियल हकीकाचू ने पेश किया, ऋग्वेद का रेफरेंस पेश किया, संस्कार विधि का रेफरेंस पेश किया, मनुस्मृति का रेफरेंस पेश किया, जिसमें लिखा हुआ है कि हैज में औरत को छू भी नहीं सकते, हैज में औरत एकांत में बैठी रहे, हैज में औरत के हाथ का पानी नहीं पी सकता मर्द, हैज में मर्द पति अपनी औरत को छू तक नहीं सकता, ये चीजें लिखी हुई हैं। बाकी रहा हैज में मेंसेस रजस्वला के अंदर प्रार्थना करने का इशू, तो जब ये उठाएंगे इनके कान के नीचे तब हम बजाएंगे, ठीक है ना, वो तब हम बजाएंगे। अब आ जाते हैं जो डैनियल हकीकाचू की प्रेजेंटेशन थी, अमेजिंग, जबरदस्त। और ये मैं बात बीइंग अ मुस्लिम नहीं कर रहा, मैं आपको समझाऊंगा दो तीन चीजें। हर पॉसिबल रास्ता जिससे हीटेड पिछवाड़ा निकल सकता था ना, डैनियल हकीकाचू ने अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट के अंदर सबको कवर कर दिया हुआ था। अब टेक्निक चेक करना डैनियल हकीकाचू की प्रेजेंटेशन की, जो उसका मोमेंटम है, जो उसका पैटर्न है, उसको समझ लेना। मैं आपको बताऊं, सिर्फ एक बार जिसने नहीं सुनी वो डिबेट, या मैं सनातनी को कहूंगा दोबारा एक बार खामोशी के साथ इधर उधर ध्यान ना भटकने देना, फोकस करके डैनियल हकीकाचू की जो ओपनिंग प्रेजेंटेशन है उसको एक बार गौर से तुमने सुनना है, गौर से एक बार। अब मोमेंटम मैं आपको बताता हूं, जिनको नहीं समझ आ सकी इंग्लिश के अंदर या शायद नॉ कंसंट्रेशन ना होने की वजह से, अब उसके अंदर जो हिडन पैटर्न है वो मैं आपको बता देता हूं कि उस डिबेट का हिडन पैटर्न बड़ा शानदार था प्रेजेंटेशन का। अब आपने देखना क्या, एक हिंदू डिबेट के अंदर दो चीजें रखता है माइंड के अंदर रिफ्यूट करने के लिए, डिफेंस होने के लिए। नंबर वन, आज हमारे समाज के अंदर रिफॉर्म्स हो चुकी हुई हैं, एंड गेस व्हाट, डैनियल हकीकाचू ने स्टार्ट ही वर्तमान में करंट सिचुएशन में किया हिंदुओं के मॉरल मेलोडीज के हवाले से। पॉइंट नंबर वन, आप देख लो स्टार्ट ऐसे हुआ है। नंबर दो, दूसरी चीज इसी कैटेगरी के अंदर एक हिंदू ये रखता है कि देखें ये जो क्राइम्स है ना, ये तो कोई भी कर सकता है, ठीक है, नॉर्मल कोई भी बंदा कर सकता है, तो हर बंदे को तो हम नहीं ना क्रेडिट देंगे कि वो भाई इतना उसका स्टेटस हो, उसको कंसीडर करें। डैनियल हकीकाचू का नेक्स्ट पॉइंट ये था कि आपके बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ने क्राइम्स को, हिंदुत्व को, रेप को, औरतों के साथ गलत ट्रीटमेंट को रिकग्नाइज किया हुआ है और इसको एक वॉर स्ट्रेटजी के तौर पर एक्सेप्ट किया हुआ है। दूसरी चीज अब आपने समझनी है, तीसरी चीज जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट है डैनियल हकीकाचू की प्रेजेंटेशन के अंदर, जिसको आपने समझना है। आप लोगों ने देख लिया, मैं उसका क्रक्स निकाल रहा हूं, जिन लोगों ने फोकस नहीं किया या जिन लोगों ने उस प्रेजेंटेशन की अहमियत को नहीं समझ पाए सही मानों के अंदर, वैसे तो उम्मीद है समझ, मगर सनातनियों को पता चले कि हुआ क्या। पिछवाड़ा जो कि सनातनी था, एक चीज भी ये कि झूठ देखो इनका चेक करो पखंडियों का, डैनियल अपना पिछवाड़े की ओपनिंग स्टेटमेंट की समझ ही नहीं आई। आप जाकर दोबारा देखो, डैनियल हकीकाचू की ओपनिंग स्टेटमेंट खत्म हुई है, पता चला है कि ओपनिंग स्टेटमेंट थी, उसका कंटेंट बताता, अभी मैं दोबारा रिपीट करने लगा हूं पीछे से वो जो पॉइंट मैंने स्किप किया। वेयर एज पिछवाड़ा बीइंग अ हिंदू, इट वाज द बेस्ट टाइम फॉर पिछवाड़ा टू रिप्रेजेंट or to explain or to elaborate Hindu philosophy in English language on the international stage. ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी पिछवाड़े के पास कि वो बताता हमारे शास्त्रों में, हमारे शास्त्रों की डिवीजन क्या है, हमारी फिलॉसफीज कैसे काम करती हैं, फिलॉसफीज किस प्रकार की हैं, लोग किस तरह श्लोकों को समझते हैं, किस तरह, यानी एक टेक्निकल हिंदू एपिस्टेमोलॉजी और उनका जो मैकेनिज्म होता है सोर्सेस को समझने का, इसके पास दी बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी कि वो रखता। बट इसकी प्रेजेंटेशन में चीज ही नहीं थी, क्योंकि वेस्ट के लिए हिंदुइज्म की फिलॉसफी कॉम्प्लिकेटेड है, एक गोरख धंधा है,
इसके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी कि अपनी फिलॉसफी को रखता, एक्सप्लेन करता कि शास्त्र कैसे काम करते हैं, हमारे यहाँ फैब्रिकेशन कैसे हुई, किस तरह हम किन शास्त्रों को नहीं मानते, हमारे यहाँ तरतीब क्या है, वेद से विरुद्ध। ये बोला ही नहीं है। आपने पूरी डिबेट के अंदर देखना है, इस बंदे के मुंह से ये जुमला भी मैंने तो बड़ा गौर से कान लगाकर सुना है कि इसने एक्सप्लेन किया हो कि हमारी हिंदू एपिस्टेमोलॉजी क्या है, नहीं एक्सप्लेन कर पाया। वेयर एज दानियल हकीकाचू का प्लस पॉइंट उसकी प्रेजेंटेशन का देखें। दानियल हकीकाचू ने ना सिर्फ ये कि ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन के ऊपर, जिसके मैं बात करूंगा, उस बंदे ने हिंदू एपिस्टेमोलॉजी को बेसिक में एक्सप्लेन किया है कि इनके शास्त्र, इनकी हिस्ट्री, ये कब शुरू हुए, कितने बीसीई ये पीछे पलटता है, फिर इनकी बुक्स कितने प्रकार की हैं, उनके डिवीजन क्या है, कौन सी बुक्स को किस तरीके से माना जाता है, कौन सी बुक किस कैटेगरी की हैं। फिर अब आपने समझना है, दानियल हकीकाचू की प्रेजेंटेशन में शांत। दानियल हकीकाचू ने 3 लोगों को, ब्रह्मो समाज जो था, आर्य समाजी, और एक तीसरा मुझे अब नाम उनका बोले, धनेन्द्र राज है ऐसे करके उनका नाम है, 3 बंदे रिफॉर्मर्स के तौर पर दानियल हकीकाचू ने खुद पेश कर दिए। चौथा पेश किया स्वामी विवेकानंद। तीनों लोग और ये चौथा इंक्लूडिंग, पता कौन सी सेंचुरी के हैं? ये 200-300 साल पहले के। मतलब हकीकाचू ने वो दरवाजा बंद कर दिया कि ये कहते कि हमारे यहां रिफॉर्म्स गोरों के आने से पहले हुई हैं। बड़े गौर से सुनेंगे पॉइंट। हकीकाचू ने जड़ से उखाड़ कर रख दिया था। यानी पहले स्टार्ट देखें कि हकीकाचू की प्रेजेंटेशन में पहला पॉइंट आता है करंट सिचुएशन, दूसरा पॉइंट आता है रिफॉर्म्स कब हुई हैं, गोरों के आने के बाद। ब्रिटिश केम टू इंडिया एंड दे रिफॉर्म्ड एंड देन दे वेक अप एंड दे सेड, ओहो हमारे धर्म के अंदर तो बेड़ा गर्क है। तो क्या हुआ, हकीकाचू ने दिखाया कि कैसे ब्रिटिश जो कॉलोनियल्स थे, वो जब लोग आए यहाँ पर और ये कॉलोनी बनी, तो हिंदुओं ने एम्बैरस होकर सनातन धर्म को गोरे की आंख से देखना शुरू किया, और तब ये रिफॉर्म्स हुई हैं। इससे पहले ये रिफॉर्म्स साबित नहीं कर सकते, जो रिफॉर्म्स गोरे ने आकर की हैं, या फिर मुसलमानों से पहले भी आप अगर चले जाए तो। यानी गोरों के आने के बाद, पर्टिकुलरली गोरों के आने के बाद, क्योंकि उसको हिस्ट्री के फैक्ट्स के साथ हम साबित कर सकते हैं। इतनी इंपॉर्टेंट पॉइंट थी। तीसरी चीज अब आपने देखनी है, यहां से शुरू होता है इनको साइकोलॉजिकली रिवर्स करने का प्रेजेंटेशन का तीसरा पॉइंट। सबसे पहले एक हिंदू के ध्यान में आता है, पुराने समय पर यह हुआ करता था, आज हमने चेंज, उसने उसको बंद कर दिया। इनके ध्यान में आ सकता था कि कोई क्रेडिबल, कोई बड़े स्टैचर का आदमी हो, हेड लेवल का, स्टेट लेवल का, उसने कोई ये काम, उन्होंने वहां से साबित कर दिया। मोदी को रगेद कर रख दिया, ठीक है जी, प्लास्टिक सर्जरी तो फलाना, तो ये सारा उसने रखा। क्यों? क्योंकि पता चले कि इतने बड़े हेड ऑफ स्टेट टाइप स्ट्रक्चर के आदमी जो हिंदू हैं, वो किस तरह की बातें आप लोग कर रहे हैं, रेप को किस तरह जस्टिफाई कर रहे हैं, ठीक है, वुमेन की जो ट्रीटमेंट है उस हवाले से उन्होंने क्या जुमले कहे हुए हैं। अब वापस आ जाएं पीछे, तो हिंदू के ध्यान में ये आ सकता था, भाई ये सब तो गलत हो सकते हैं ना, आप हमें शास्त्रों से दिखा दो। एंड हियर कम्स द प्रेजेंटेशन। दानियल हकीकाचू ने ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन के हवाले से ना सिर्फ ये कि इनके भगवानों के रेप दिखाए, जो कि एक ऐसे किस्से के तौर पर हैं जिनकी ये पूजा कर रहे हैं, जो पूजनीय है देवी देवता, मगर अगर दानियल हकीकाचू सिर्फ ये वाकयात दिखाता तो ये इतना ज्यादा इंपैक्ट इसका इसलिए नहीं पड़ना था कि ये उनको कहानियों की सूरत में नकार सक रिजेक्ट कर सकता था। सो दानियल हकीकाचू ने टीचिंग्स दिखाई, रूलिंग्स के एक औरत का स्टेटस, जेंडरिक टर्म्स, यानी क्या औरत को क्या करना है क्या नहीं करना, ये चीजें दिखाई इनके शास्त्रों के अंदर से। इसीलिए मैं कह रहा हूं उसकी प्रेजेंटेशन का तोड़ नहीं था इनके पास। नंबर 2, आपने ये चीज समझनी है प्रेजेंटेशन के रिबटल के अंदर कि इस बंदे ने जो जो एतराज रखे, दानियल हकीकाचू ने जो खूबसूरती थी उसकी डिबेट की जो टेक्निक थी, जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई, बड़ी माशाल्लाह जबरदस्त थी, वो थी कि दानियल हकीकाचू ऑफेंस में खेला है, ऑफेंस में। अच्छा, फिर कमाल बात यह है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट उसकी प्रेजेंटेशन का एक और आप देख सकते हैं, डिबेटिंग स्किल अगर आपने समझना है दानियल हकीकाचू की स्ट्रेटजी को, उसकी टेक्निक को, तो उसकी प्रेजेंटेशन में वो चीज नजर आती है कि दानियल हकीकाचू ने किसी एक हिंदू टीचिंग के ऊपर एतराज नहीं किया जिसको वो ये मानता हो कि पैट्रियार्कल सोसाइटी जो होती है, जिसमें जो पिदरशाही निजाम जिसको बोलते हैं उर्दू के अंदर, उस निजाम के अंदर उस चीज के सस्टेन करने के लिए वो नेसेसरी है, वो चीज करती है। उसने पहले ही ये बता दिया
कि भाई ये वो चीजें हैं जिन पर मैं हिंदुइज्म के ऊपर इतराज नहीं करूंगा, क्योंकि किसी भी पैट्रियार्कल जो सोसाइटी होती है उसके अंदर इन चीजों का होना जरूरी है। अब इसके बाद जो उसका पॉइंट था ना कि अगर तुम इन चीजों के ऊपर इतराज करोगे तो इनडायरेक्टली तुम ये कह रहे हो कि यही ट्रीटमेंट वुमन की सनातन धर्म के अंदर है, दैट्स व्हाई सनातन धर्म को भी तुम बुरा अपनी जुबान से ही कह रहे हो। ये डिबेट की टेक्निक है। माशाल्लाह, कमाल कमाल। अभी मैं कुछ और चीजें आपको दिखाऊंगा डैनियल हकीकतू की, जो आपको पता चलेगा कि इन लोगों को। अच्छा, फिर मैं एक और चीज बताना चाहता हूं। इन लोगों के जहन में ये था कि डैनियल हकीकतू एथिज्म पर, सेकुलरिज्म पर, लिबरलिज्म पर, फेमिनिज्म पर, मॉडर्निज्म पर, ठीक है, एलजीबीटीक्यू, होमोसेक्सुअलिज्म जो है उसके ऊपर बात करता रहता है, क्रिश्चियनिटी पर या वेस्ट पर बहुत ज्यादा तनकीद करता रहता है डैनियल। तो वो कोई सनातन धर्म का पहला उसके साथ पंजा आजमाई है, वो कोई इतना प्रिपेयर नहीं होगा। ओए होए होए, इन्होंने डिबेट से पहले कोई उदम मचाया है, डिबेट से पहले कोई इन्होंने तमाशा किया है। यकीन करें, मुझे ऐसे लग रहा था कि राम मंदिर की इनॉग्रेशन जिस तरह नहीं टीवी पर दिखा रहे थे, अब गाड़ी चल पड़ी है, अब अमिताभ बच्चन भी गाड़ी से अपनी लुंगी ठीक करते हुए उतर रहे हैं, अब जनाब मधुरी भी आ गई है टिक्का लगाकर, लो जी, अब जनाब कतरीना कैफ ने भी साड़ी पहन ली है, अब जी मोदी साहब भी चाय की चुस्की लगाकर ग्राउंड में पहुंच गए हैं, शंकर आचार्य जी भी नाक सुड़कते हुए पहुंच रहे हैं मंदिर के अंदर, लो जी, मूर्ति के ऊपर अब फूल डाल दिया गया है, अब इतने बजकर इतने मिनट पर जनाब ढोल बजेगा और राम जी की तरफ सारे देखकर मुस्कुराएंगे, लो जी सारी स्क्रीनें इधर मोड़ दो और लोगों को कहो जे पिया पाम पिया पाम पिया पाम के नारे लगाने शुरू कर दो। ले ले, आहिस्ता ये इस तरह कमेंट्री चल रही थी। और तुम लोगों को क्या पता था खोती के पुत्रों, जिस धर्म की कटोरी लेकर तुम घूम रहे हो, ये तो कोई हमारा मुसलमान बच्चा भी तुम्हें चांटा, तुम्हें इसलिए तो गुस्सा चढ़ता है। और तुम्हें गुस्सा क्यों चढ़ता है कि कोई मुसलमान का छोटा सा बच्चा भी तुम्हें चांटा मार के सनातन धर्म के ऊपर गिरा कर निकल जाएगा, तुम्हें पता है। और तुम चले हो जनाब हैवी वेट जो हमारे चैंपियंस हैं, डिबेटर्स हैं, उनके साथ बात करने हैं। लानत तेरी शक्ल पे पिछवाड़े, तूने मेरा दिल खट्टा कर दिया, खुदा की कसम, तूने मेरा दिल खट्टा कर दिया। इतना फजूल आदमी यार, चुत्तू को टफ टाइम तो दे, मजा तो आया डिबेट का। मुझे ऐसे लग रहा था डैनियल हकीकतू जो है ना वो बिल्कुल ही वो सुकून से बैठा हुआ है ना, उसको तुमने कोई टफ टाइम दिया ना, कोई टफ किस्म के क्वेश्चंस पूछे ना, तो इनके। मुझे ये बताओ यार, खोती के पुत्र पिछवाड़े, तुझे पता जो है कि तेरी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, तू मैंगो लेने गया, इतनी वेलने में क्या बा आई थी तुझे कि तूने जाके डिबेट करनी ही करनी है इंग्लिश के अंदर। तेरी टीम के अंदर इतने लोग हैं जिनको इंग्लिश आती होगी किसी को अच्छी, भाई उसको प्रिपेयर करके पहुंचा दो। तू मामा बन के जी मैं लूंगा तीर, मैं लूंगा, मेरा पिछवाड़ा गर्म हो गया है, मैं ठंडा तीर लूंगा, तो ले ले फिर अब भुगत। झोपड़ी का जलील करवा कर रख दिया सनातन धर्म को यार तूने। मेरा दिल, यकीन करे, मेरा दिल खट्टा करवा दिया। मैं तो इस खुशी में था कि चलो यार को देसी गया है डैनियल हकीकतू, भाई अमेरिका में बैठा है, कोई हमारा देसी बंदा है, कोई टफ टाइम देगा, टफ मैच होगा। इस बंदे ने मेरी नाक भी कटवा दिया यार। मैं चार लोगों के अंदर क्या करता था यार, पिछवाड़े को हमने तुन के रखा हुआ, पिछवाड़े को तुन के, वो कहते थे यार पता नहीं को तोप होगी, तूने जलील करवा के रख दिया। मैं दो चार दोस्तों में कह भी नहीं सकता कि तू को चीज है। छोटे छोटे 17-18 साल के लौंडे तूने अपने पीछे यूं लगाए हुए थे, 5-5 रुपए देकर, मुझे शाहरुख खान कहो, मुझे शाहरुख खान कहो, हैं जी, 5-5 रुपए देकर लोगों को कहता है मुझे अक्षय कुमार कहो, खतरों का खिलाड़ी, खोती का पुत्र, खतरों का खिलाड़ी। बेटा किंग कॉन्ग का जंगल था, तू चिड़ियाघर समझ कर गया था कि हनुमान मिलेगा, बेटा ना, एक किंग कॉन्ग का एरिया है, नो गो एरिया। झोपड़ी के खाला जी का हलवा था क्या, ये ईमान का जलवा था क्या। अच्छा, एक कहता है जी वो उधर निकल गया इधर रह गए। अर्ज किया है कि जिन्होंने सोचा था कि मरकर चैन पाएंगे, अगर मरकर भी चैन ना पाया तो कहां जाएंगे। ईमान यूनियन से भाग के इंटरनेशनल गए थे, वहां भी ईमान यूनियन मिली। आए 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 आए,
मजे मजे। लो जी, अब मैं शुरू करने लगा हूं आपको उस सीन। चलें कल के दिन को दोबारा जीते हैं। आपको पता है जब बड़ा मजे का आपका दिन गुजरे ना, तो आप उस याद को दोबारा जीना चाहते हो। हम्म? पिछ, पि- पिछवाड़ा कहता होगा ऐसे ना, बिस्तर पे लेटा ना उल्टा। पिछवाड़े ने इस वक्त ना अपनी मोरी के ऊपर आयोडेक्स या झंडू बाम लगाया होगा, और उल्टा लेट के ना स्क्रीन पर लगाया होगा, ऐसे पलट कर देखकर, जैसे ही मैंने कहा ना दोबारा जीते हैं, तो आंखें बंद कर कर कहता है, उई माँ। इंटरनेशनल बेइज्जती। तुम्हें कहा था उल्लू के पट्टो, कसूर। अच्छा, इनको लग रहा है कि मैं को बड़ी तोप हूं या हमको तोप, यार कमाल है। तुम भिड़ उस आइडियोलॉजी से रहे हो कि तुम्हारे बाप दादा उस आइडियोलॉजी के सामने घुटने टेक गए थे, उसी की शरण में तुम आए थे तो शांति और उन्नति मिली थी, उसी का ही आश्रय लिया था तो फिर ऐश्वर्या मिली थी। ये वो वाली नहीं, एक्टर नहीं है वो, हिंदी का वर्ड है। हाँ, चलो फिर आपको कुछ चीजें सुनाता हूं। नहीं, पहले सुनाना नहीं है, अब मैं आपको दिखाने लगा हूं। आपको पता है कल क्या हुआ? चले आपको समझाता हूं क्या हुआ। कल मुझे मॉडर्न डे डिबेट के नीचे जो पोलिंग वोट हुआ है, उस वोट से देकर लग रहा था, अच्छा डिबेट वापस आ चुकी है, मुझे अभी मैसेज मिला है, तो डिबेट वापस आ चुकी हुई है, ठीक है ना, तो लोग सेव करके रख लें, एडिटेड है, तो डिबेट वापस आ चुकी हुई है, ठीक है ना, उसको आप देख लीजिएगा। अच्छा, पता क्या हुआ कल? मुझे ऐसे लग रहा था कि बीजेपी इलेक्शन में वोट ले रही है, परफॉर्म नहीं कर रही। वोट ले लिया, परफॉर्म नहीं कर रही। जो लोंडे लपाड़े इकट्ठे होकर टका पांच पांच घर की आईडी से अम्मी को सोकर उठाकर अम्मी की ब्लाउज से मोबाइल निकाल कर ओपन करके यूट्यूब वोट डाल रहे हैं मॉडर्न डे डिबेट। नानी पबजी खेल रही हैं, 6 नंबर का चश्मा पहनकर उनका फोन छीन कर मॉडर्न डिबेट ओपन करके वोट करवाया। दादा अब्बू संडास में इनके बैठकर समाचार सुन रहे थे, उनका फोन छीन कर मॉडर्न डे डिबेट ओपन करके वोट करवाया। इनकी दीदी समीर के साथ कॉल पर बिजी थी, बड़ी वाली साहिल के साथ और बीच वाली एडम सीकर के साथ, उनका सबका फोन कॉल बंद करवाकर उनके फोनों से भी वोट करवाया जी। उस बंदे ने वोट स्क्रीन पर दिखाया ही नहीं। इधर जा, उधर जा, उधर जा। उसने उसने स्क्रीन पर वोट। अच्छा, अब सुनो, अब सुनो जरा। इनका हिसाब वो हुआ, मोहल्ले में ना एक आदमी की मृत्यु हो गई, मर गया वो। अब सुनो जरा, तवज्जो तवज्जो, सनातनियों के साथ क्या हुआ है आज लतीफा सुनाता हूं तुम्हें। जस्ट गूगल इट सर, चलें आ जाए। इनके साथ पता है क्या हुआ, मोहल्ले में एक आदमी मर गया। मरते मरते दो उंगलियों का ना ऐसे इशारा कर गया, जैसे विक्ट्री नहीं होता ऐसे, मरते मरते। उन्होंने सोचा, पिताजी कुछ जरूरी बात करना चाह रहे थे मरते समय, मगर बता नहीं पाए, ऐसे दो का इशारा कर रहे थे। तो किसी तांत्रिक ने बताया कि ये जड़ी बूटी मिलती है, मगर मिलती 5-10 लाख की है। अगर वो जड़ी बूटी ले आए,
पिताजी 2 मिनट के लिए जिंदा होंगे और बता देंगे कि वो 2 उंगलियों का निशान का मतलब क्या था, फिर मर जाएंगे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, पिताजी की हो सकता है आखिरी ख्वाहिश हो, आखिरी वसीयत हो, आखिरी इच्छा हो, पूरा तो करना बनता है। फटाफट गए, 5-10 लाख की जड़ी बूटी लाए, पिताजी के नाक में घुसेड़ी, पिताजी की आंखें खुली, उठकर फटाफट उन्होंने बोला कि फलां मंदिर के दरख्त के नीचे मैंने 2 करोड़ का बैग छुपाया था, जाओ ले लो और जिंदगी जियो। फिर मर गए। ओए होए, ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई। अब हीटिड पिछवाड़े का घर बिल्कुल साथ वाला था, हमसाया था। अब हीटिड पिछवाड़ा मर गया। हीटिड पिछवाड़ा मरा है तो इसके साथ सारी टीम जो है ना, उनको इस वाक्य का पता चला कि एक तांत्रिक है, वो ये जड़ी बूटी देता है तो ये पिछवाड़ा मुर्दा जिंदा हो जाएगा। क्योंकि ये भी मरते हुए यूं ही 2 उंगलियों का विक्ट्री का निशान बनाकर गया था। ये इस लालच में थे कि जैसे साथ वालों के पिताजी ने 2 उंगलियों का निशान बनाकर मरे थे, उठने पर बताया था कि फलां दरख्त के नीचे 2 करोड़ है, हो सकता है पिछवाड़ा 2 उंगलियां दिखाकर मरा है, हो सकता है इसने भी कहीं 2 करोड़ छुपाया हो। अब थे गरीब, हाँ जी, थे गरीब। तांत्रिक ने कहा कि जनाब अब तो जड़ी बूटी की डिमांड होने की वजह से जड़ी बूटी हो गई है महंगी, क्योंकि बात फैल गई थी, उसकी डिमांड बढ़ गई है। तो अब वो जड़ी बूटी मिल रही है 25 से 30 लाख की। ये सारे डर गए। इन्होंने कहा यार पहले ले लेते, 5-10 की थी, 25-30 की कैसे अफोर्ड करेंगे। बैठकर इन्होंने सर जोड़ा। इन्होंने कहा यार कोई बात नहीं, 2 उंगलियों का इशारा किया है, हो सकता है उनके 2 करोड़ थे, पिछवाड़े ने कहीं 20 करोड़ ना रखा हो, बीच में से 25-30 लाख दे देंगे जड़ी बूटी के, बाकी ऐशी करेंगे, क्या दिक्कत है। इस खुशी के अंदर इन्होंने अपनी दीदियों के जेवर बेच दिए, बहन के जहेज का सामान बेच दिया, नानी की नकली बतीसी बेच दी, दादे का टूटा हुआ चश्मा बेच दिया, अब्बू की पुरानी घड़ी बेच दी, अम्मी का मंगलसूत्र गिरवी रख दिया, बहन के कंगन मार्केट में औने पौने बेच दिए। सारी जायदाद बेचने के बाद जब माल इकट्ठा हुआ, वो लेकर तांत्रिक के पास आए, तांत्रिक ने जड़ी बूटी निकाली, दी, जड़ी बूटी लेकर अपने घर आकर पिछवाड़े के नाक में दिया, पिछवाड़ा उठा तो सारे खड़े होकर औतावले होकर पूछने लगे जल्दी बताइए जल्दी, ये 2 उंगलियों का क्या इशारा था। उसने कहा झोपड़ी के मरने से पहले इच्छा थी सिगरेट का एक सूटा लगा जाऊं, एक कश पी लूं, ये था, लगाओ इधर सिगरेट पकड़ाओ। उन्होंने कहा जा तेरी मां का नाकी साका, मर जा डूब जा, सारा कुछ लुट लुटा के तेरे पास आए हैं और तू मरते हुए 2 उंगलियों का इशारा कर रहा था कि मुझे सिगरेट पिला दो। वेरी गुड। मकसद कहने का यह है कि कल ये हुआ है, ये हुआ है कल। सारे अयोध्या को इकट्ठा कर कर समेत राम लल्ला जी का वोट भी डलवाया और बाद में पता चला परफॉर्मेंस 0/0/= सन्नाटा। परफॉर्मेंस घंटा कुछ नहीं की। ये हुआ। अब मुझे बताओ ये हुआ है जी? अब समझ आ गई। अब मैं पोल खोलने लगा हूं, पोल वर्सेस रियलिटी। पोल खोलने लगा हूं उस पोल का कि जब पोल करने से, वोट पड़ने से बात नहीं बनती, बात बनती है परफॉर्मेंस से, जो वहां करनी थी। खोती के पुत्रों, इस्लामोफोब्स, जो वहां परफॉर्मेंस करनी थी। अब मैं तुम्हें बताता हूं पोल वर्सेस रियलिटी क्या है, और यह सिर्फ इसलिए दिखाने लगा हूं कि रहती दुनिया तक ये हिस्ट्री का सामान बन जाएगा। पता चले कि ये बड़े बड़े योद्धा जो उठे थे अपनी मैया खुद ठुकवा कर पहुंचे हैं और अपने मुंह से। देख जरा, एक एक कमेंट तेजी से पढ़ता जाऊंगा। पोल वर्सेस रियलिटी। आपको इसमें जो ग्रीन कलर के सुपर चैट्स के और ज्यादातर ग्रीन कलर्स के जो नजर आएंगे, और इसी तरीके से हिंदू आपको नजर आएंगे, इनकी आपने चैट देखनी है। 1-2 होता या एक बंदा स्पैमिंग कर रहा होता तो बंदा उसको फेक कह सकता है, मगर इतनी बड़ी तादाद के अंदर बंदे, इतनी बड़ी तादाद के अंदर सुपर चैटें देकर, ठीक है, मेंबर्स बनकर झूठ बोल सकते हैं? नहीं। अब सुनते जाओ जरा। चलो ये पिछवाड़े, सुनता जा शर्माता जा।
तेरी ऐसी की तैसी। चलो जी, यहां से शुरू कर रहे हैं हम।